नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर जिले की वल्लभ नगर विधानसभा सीट हमेशा राजनीति के ऊंट की करवट बदलने के लिए सुर्खियों में रहती है। कब किसकी सरकार आएगी और कब कौन विधायक बन जाएगा, यहाँ की जनता भी शायद नहीं जानती। यहाँ हमेशा बागियों का बोलबाला रहा और कार्यकर्ता तो शतरंज के उस प्यादे की तरह है जिन्हें आगे बढ़ाया भी जाता है और जरूरत पड़ने पर कुर्बान भी कर दिया जाता है। राजा और वजीर को बचाने के लिए हाथी, घोड़े और ऊंट अपनी अपनी चाल चलते रहते हैं और प्यादों को तो ऐसे ही शहीद होना पड़ता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सियासत की यही बिसात अब खाकी और खादी के कथित गठजोड़ को लेकर सवालों के घेरे में है। यहाँ सरकारी विभागों के अधिकारी तो मानो राजनीति चौखट पर पालतू हो जाते हैं और आरोप है कि उनके लिए वह काम भी किया जाता है जो नीतिगत तौर पर नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक उदाहरण मंगलवार सुबह दैनिक भास्कर पढ़ते ही सामने आया। खेरौदा के तत्कालीन सीआई सुरेश बिश्नोई, एक कांग्रेसी नेता, एक भाजपा कार्यकर्ता, अमरपुरा के पूर्व सरपंच अशोक कुमार जैन और पीड़ित नितिन सिंह शक्तावत का कथित वायरल ऑडियो सामने आया है। 13 मई 2026 की विवादित एनडीपीएस कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अचानक सामने आए इस कथित ऑडियो ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। दो हिस्सों में सामने आई इस बातचीत में ऐसे दावे सुनाई दे रहे हैं जो अगर जांच में सही साबित होते हैं तो वल्लभ नगर की सियासी बिसात पर कई सवाल खड़े कर सकते हैं। कथित ऑडियो में पीड़ित पक्ष पर फर्जीवाड़ा और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए यह दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक चक्कर में उसे पिटवाया गया और थानेदार को हटवाने तक की बात हुई है। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन सीआई सुरेश बिश्नोई की कथित बातचीत में राजनीतिक सिफारिश और नेताओं के यहां जाने की अंदरूनी कहानी सामने आती है। इतना ही नहीं, सीआई बिश्नोई कथित तौर पर यह भी कहते सुनाई देते हैं कि उन्होंने थाने में भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम किया, फिर भी विधायक ने उन्हें हटवा दिया। अब सवाल यह है कि अगर पुलिस अधिकारी खुद राजनीतिक भूमिका में काम करने की बात कह रहे हैं तो फिर वल्लभ नगर की इस सियासी बिसात पर असली खिलाड़ी कौन है और प्यादा कौन? क्या एनडीपीएस की कार्रवाई के पीछे सिर्फ कानून था या इसके पीछे सियासत की कोई चाल भी चली जा रही थी? क्या खाकी पर खादी का दबाव था या फिर यह सिर्फ आरोप है कि राजनीतिक बातचीत का हिस्सा है? हालांकि इस कथित वायरल ऑडियो की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए इसमें सामने आए आरोपों और दावों की जांच के निष्कर्ष के आधार पर ही देखा जाना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस ऑडियो ने वल्लभ नगर की सियासत में एक बार फिर शहमात का खेल शुरू कर दिया। आइए दो हिस्सों में सामने आए इस कथित वायरल वीडियो को पूरा सुनते हैं और आप खुद तय कीजिए कि इस सियासी बिसात पर चाल किसने चली और प्यादा आखिरकार कौन बना। बिजी हो गए नहीं करे बाबूजी मैंने आपको फोन नहीं किया क्या? मेरे लड़का हुआ था यूं तो मुझे फोन किया, फोन किया कई बोलो मारपीट की थी आपके निवेदन की तो अशोक जी ना, आप अशोक जी बोलो चुना उनको पर मारे अशोक जी मारे भाई हूँ मलबई नहीं करे उनको दुख नहीं मैंने सही किया, बिल्कुल गलत तो सही किया। अबे यूं क्या यूं तो आज मिली है फंडा में मिली गया बता नहीं अरे मर्जी मिली थी डिपार्टमेंट मिली थी पुलिस मिली थी पकड़वाते जो भी सीखे सही किया, आपका अधिकार है। अधिकार नहीं मेरा, मैं वोट कर दिया पर यूं ये मलबा नहीं है उन जो दादागिरी पुलिस सीखे सब थाना मुझे सीखूँ लगाओ बात तो सही है। खानदान ने हटायो बात कौन था खानदान था कि बात करो नहीं, अशोक जी कहीं की तो यार यार ये इनकी फर्जी वाला सुनो, इन्होंने मुझे मरवाया बोला बताओ ठीक है कहीं की तो अशोक जी है तो कई कर बोलो नहीं बोलो नहीं नहीं अपना यार हां भाई तो है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं तो भाई राजनीति संघ में हमने मरवाया उन जो ना कहीं भी हो ये मलबा भी नहीं है उन जो आप सब रिपोर्ट भेजी उड़ो दादा उड़ो मैंने आपके रिपोर्ट सारी भेजी है पता नहीं आपने सारे फोटो भेजे ठीक है हाँ वही मामला है।
वो डीएसटी वाला नहीं, अपन ने तो हाथ ही नहीं लगाया। वो तो टेलर को मेरे को खेरोदा पुलिस ने मारा मेरे को जोरदार तरीके से। क्या हमारा हाथ ही नहीं लगाया खेरोदा पुलिस ने। एक दिन अरे आप टूटे हुए तो पहले ही थे इसके। भाभी साहब एक दिन आप भाभी साहब के पास गए थे क्या? आप ओरिजिनल बताना मेरे को, आप झूठ बोलते नहीं हो इसलिए कह रहा हूँ। उसका ही तो कार्यकर्ता है ये भाभी साहब का। हाँ। अच्छा, नहीं तो मैं वहाँ गया, भाभी साहब से आपकी ये बात हुई क्या कि मैंने सर मैडम आपके ये काम किए ये किए ना, मेरे को किसी भी करके इसको ये करवाना है अपने को? नहीं तो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कालू सिंह को लेके गया हूँ साथ में। कालू सिंह कौन सा, वो वाना वाला? हाँ नहीं खेरो दवा अच्छा, ये वो कुंतवास वाला? बगल का? अरे वहाँ वाला क्या नाम है, बरोडिया वाला। अच्छा हाँ, वो बरोडिया वो तेल कान करता धंधा। कालू सिंह को ले गया था और कालू सिंह के ही थ्रू फोन करवाया तो उसने कहा एक बार आ जाओ। हाँ, फिर आप गए थे? ठीक है, तो फिर फोन भी किया नहीं। काम कौन सा किया मैंने? नहीं वो मेरे को जो रिपोर्ट मिली कि आप भाभी साहब के पास गए थे, भाभी साहब कहा मेरे किसी भी करके नितिन को मेरे को ये करवाना। हाँ ये तो कहा है मैंने। अब ये तो कार्य क्या मैंने पता कराया? मैं तो क्या किसी ने कहा इसके किसी कारण से नितिन से नहीं, बिंडर महाराज का नहीं है वो तो मैं नितिन से एक दिन बिंडर महाराज का कार्यकर्ता है नहीं। बात तो सुनो, बिंडर महाराज का है नहीं। फिर मेरे को कहा कि ये उसका प्रीति का कार्यकर्ता है और प्रीति अगर कह देगी तो ये बैठ जाएगा। लेकिन प्रीति ने अपने सामने फोन किया नहीं। उसने कहा यार मैं फोन करूंगी, फिर एरिया में पता चलेगा कि इस पुलिस वालों को बताने के लिए फोन कर रहे नहीं हो करके टालम टोल किया। वो टालम टोल किया तो अपने समझ में आ गया, अपन वापस आ गए, बस बात खत्म। इसके अलावा तो कोई बात ही हुई नहीं। हाँ, अब काम उसका कौन सा किया? काम तो एमएलए आपने भी मारपीट की। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। इतने काम किए, वही मेरे काम नहीं आया तो अब इस प्रीति वाले काम मेरे कहाँ काम आएंगे बताओ? एमएलए साहब ने भी मदद नहीं की, प्रीति ने भी नहीं किया। एमएलए हाँ, एमएलए साहब का तो ट्रांसफर करा दिया उन्होंने तो। हाँ जी जान से इतने काम किए, फिर मैं वहाँ जाके क्या काम गिनाऊंगा बताओ भाई? उसके तो अपन ने जितना करना था एक बीजेपी कार्यकर्ता के नाते अपन ने कार्यकर्ता बन के काम किए, वही मेरे काम आए। हाँ सही बात है। प्रीति मैडम को मैं क्या गिनाऊं यार? आप ये चीज तो समझो। ठीक है, क्या गिनाऊं उसको मैं? ओके फिर करते। किसने कहा आपको? नहीं मेरे को तो नितिन ने ही कहा था। नितिन आप कह रहा है कि उस दिन डीएसटी वाले ने हिमांशु सिंह को गालियां दी, ये दी हिमांशु सिंह जी को और भिड़ा दिया, ठीक है? और जबकि मैं मौके पे था, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, हिमांशु जी का जिक्र ही नहीं आया, तो मैं कैसे कहता हूँ यार हिमांशु जी गालियां दी डीएसटी ने? चलो ठीक है, ठीक है, ओके बात। क्या कहा आप? इस कथित ऑडियो के सामने आते ही न सिर्फ उदयपुर जिले में हलचल मची, बल्कि प्रदेश भर में इसकी चर्चा होने लगी। क्योंकि सवाल सिर्फ एक ऑडियो का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जहां अगर कोई अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम करता है तो कानून और आम आदमी के बीच की दूरी कितनी बढ़ जाती है। इस पूरे मामले पर खेरौदा के तत्कालीन सीआई सुरेश बिश्नोई की फेसबुक पोस्ट भी सामने आई है। उन्होंने ऑडियो को एआई जनरेट बताते हुए साफ कहा कि इसमें उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा है कि ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं और इससे उनके सम्मान को क्षति पहुंची है। बिश्नोई ने उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर मानहानि का दावा करने की बात कही है। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि 18 वर्षों की नौकरी में पोस्टिंग के लिए उन्होंने किसी राजनेता, विधायक या मंत्री का सहारा नहीं लिया और उदयपुर जिले में 5 साल से ज्यादा समय हो जाने के बाद उनका तबादला एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया है। उन्होंने न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। उदयपुर न्यूज से बातचीत में भी उन्होंने इसी बात को दोहराया। सर, एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है जब आप खेरौदा थाना। मैं मानहानि का दावा करवा रहा हूँ अच्छा कोर्ट में। मेरी कोई है ही नहीं, ये जनरेट किया है, पता नहीं कैसे क्या, अपना कोई उससे लेन देना ही नहीं है जी। हाँ ठीक है। आपका उस ऑडियो से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। मैं कोर्ट में जाऊंगा कल, अधिकारियों से बात करके परमिशन लेके कोर्ट में जाऊंगा।
कौन लोग है जो आपको यूं इस तरह से करना चाहते हैं? अब एक बदमाश है, कोई हिस्ट्री सीटर है जिसके 23 मुकदमे हैं। जी, नितिन सिंह। नितिन सख्तावत की बात कर रहे हैं आप? 2-3 महीने पहले एनडीपीएस में बंद किया था मैंने। जी हाँ, वो अपने बचाव के लिए जी कर रहा है, जमानत में बाहर है, जी अपने मुकदमे के लिए कर रहा है। बाकी पुरानी ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर, अशोक जी से किस तरह का आपके संबंध है सर? आप खिरोदा कोई नहीं, मेरा ट्रांसफर हुए ही 1 महीने हो गए। अशोक जी से अपने कोई बातचीत ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वैसे सर ये मामला क्या था पूरा? मुझे तो पता ही नहीं है, न्यूज में आया तब पता चला। नहीं, उस समय तो आप खिरोदा के सीए साहब थे ना सर, 13 मई को तो। हाँ, वो तो मुकदमा दर्ज किया ना मैंने, एमडी में पकड़ा उसको, 3 ग्राम एमडी। अच्छा, हाँ वरना ये पूरा जो रिकॉर्डिंग है आप उसको हाँ, एआई जनरेटेड है। यही जनरेट बता रहे हैं आप? हाँ हाँ। तो खेरोदा के तत्कालीन थानाधिकारी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में संभव है कि किसी की आवाज को उनकी आवाज में बदलकर वायरल किया गया हो। उनका कहना है कि इससे उनके सम्मान को क्षति पहुंची है और मानहानि को लेकर वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस वायरल ऑडियो के एक और किरदार अशोक कुमार जैन की। वह बोले, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। आप मीडिया वाले हो, आप ही बताओ, ऐसा होता है क्या कभी? ऑडियो काफी वायरल हो रहा है, अखबार में खबर भी छपी है, क्या कहेंगे उस खबर पर? बॉस आपने जानकारी में नहीं, मैंने तो खुद नहीं अखबार में देखा अभी। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें? न तो अपन ने कोई ऑडियो वायरल कराया, ना ऑडियो वायरल किया, न कभी रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसा काम ही नहीं है। नहीं तो ऑडियो में आपकी आवाज नहीं है क्या वो? नहीं, मेरे को पता नहीं, ऑडियो तो मैंने नहीं सुना था जी, अखबार में मैंने पढ़ा, पर मेरे को तो पढ़ के भी आश्चर्य हुआ है क्या है। नहीं इस तरह की कोई वार्तालाप आपकी हुई क्या सी साहब कोई की? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं बॉस। अच्छा, नितिन सख्तावत से आपका किस तरह का संबंध है? नितिन सख्तावत जी मेरे पड़ोस की पंचायत में रहते हैं, मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, ठीक। कई सारे जिक्र आप कर रहे थे जो है भाविसा से मिलने की बात आपने कही। बॉस मेरे को जानकारी नहीं है, सब मैं कैसे कहूँ, मैंने पढ़ा उसमें तो ये सब फर्जी बात है। अच्छा, फर्जी बात है, आपने ऑडियो नहीं सुना अभी तक? नहीं सुना। ये सारी जो बातें इसमें लिखी गई है उस पर क्या कहेंगे? बॉस मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी बातें, ये क्या बातें क्या है, मैंने अखबार में पढ़ा, ऐसी कोई बात नहीं लगी मुझे। क्या बात क्या है उसमें विशेष? इसमें जो क्या बात है इसमें जो सी साहब जो कह रहे थे, आपसे चर्चा चल रही थी, क्या कह रहे थे उसमें आप मैंने देखा, अखबार में पढ़ा होगा ना, अपने सारी चीजें हैं वो। हाँ वो पढ़ी ना, वो तो कह रहे थे। मैं अब जब जानते ही नहीं है तो कोई मनगढ़ंत प्लान बना भी लिया तो बनाने वाला तो उसकी सहूलियत से बनाएगा ना, अपनी सहूलियत से थोड़ी बनाएगा। अच्छा, सी साहब ने ये बोला था कि थाने में बैठकर मैं बीजेपी की कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, आपसे चर्चा हुई ना वो तो। यार आप मीडिया वाले, आप बताओ, ऐसा होता है क्या कभी? कानून के दायरे में होता है, सब अनुच्छेद बने हुए हैं, धाराएं बनी हुई, उनकी धाराओं के अनुरूप काम होता है। बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या होता है इसमें? अच्छा, फर्जी बात है। अच्छा, फर्जी बात है। अब इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर का पक्ष भी सुनिए, जिन्होंने कहा कि उन्होंने भी सुबह अखबार में यह खबर पढ़ी और अगर कोई थानेदार कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा था तो यह गलत है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत में शामिल कोई भी व्यक्ति उनका कार्यकर्ता नहीं है। ऑडियो काफी वायरल हो रहा है और आज अखबार में भी खबर लगी है जिसमें खिरोदा थाना की सी साहब कह रहे हैं मैंने बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। उस खबर पर क्या कहेंगे सर आप? इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी जी, मैंने तो अखबार में आज पढ़ा है जी, और अगर कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता है थानेदार तो गलत ही है जी, उसको तो मतलब निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए जी, अगर उन्होंने किया तो गलत किया है जी। और जिनसे बात हो रही है वो कौन है मैं नहीं जानता उनको जी। सर नितिन सिंह सख्तावत है वो आपका कार्यकर्ता क्या उसमें वो जिक्र कर रहा है? कौन? नितिन सिंह सख्तावत है जिसको नहीं मेरा कार्यकर्ता नहीं। अच्छा, आपका कार्यकर्ता नहीं है? नहीं। तो पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने साफ कहा कि अगर कोई सीआई भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता है तो यह गलत है और अधिकारी को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। उन्होंने बातचीत में शामिल किसी भी व्यक्ति को अपना कार्यकर्ता मानने से भी इनकार किया। अब बात करते हैं पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत की।
उनका कहना है कि यह तो क्षेत्र की जनता को सोचना है कि थाने में जनता के काम हो रहे हैं या नहीं, और क्या किसी पार्टी विशेष के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक कुमार जैन पहले कांग्रेस में रहे हैं और अब भाजपा में हैं। वे उनसे मिलने जरूर आए थे और अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का फोर्स नहीं करने की बात कही। नहीं, क्या कहेंगे मैडम उस पर जो है वो सीसा भी कह रहे मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, इस पर क्या कहेंगे? तो अब ये इसको तो मेरे क्षेत्र की जो जनता है उनको सोचना है कि एक तरफा काम हो रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे, आम नागरिक दुखी है। जी, नितिन सत्तावत मैडम आपका कार्यकर्ता है क्या मैडम, वो उसमें जिक्र कर रहा है? हर वोटर और हर वल्लभनगर विधानसभा परिवार के सदस्य मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विधानसभा परिवार में जो लोग मुझे वोट देते हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं। जी, कभी इस मामले को लेकर भी आपके पास आए क्या वो मदद मांगने के लिए? जी बिल्कुल, मेरा मिलना हुआ, पर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मैं कोई जिस प्रकार से अशोक जी जैन साहब जी उनके जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए कांग्रेस छोड़ के, जी कि उन्होंने जिस ढंग से वो बात करके पूछ रहे थे कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं भी। पूछा कि कोई मदद हो सकती, तो एक ही शब्द था कि भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती किसी काम के लिए। जी, कभी आपने कभी कार्यकर्ता को काम हेलो The person you are speaking with. पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत का पक्ष सुनने के बाद लगता है कि अशोक कुमार जैन उनसे मिलने गए थे और बातचीत भी हुई थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी तरह का दबाव या फोर्स करने की बात नहीं कही, यानी बातचीत और मुलाकात हुई थी या नहीं इस पर एक तस्वीर सामने आती है, लेकिन उस बातचीत का असर क्या था और प्रशासनिक स्तर पर उसका कितना प्रभाव पड़ा, यह जांच का विषय है। अब बात करते हैं वल्लभनगर विधायक और भाजपा नेता उदयलाल डांगी की। उन्होंने कहा कि तबादला प्रक्रिया एक रूटीन प्रक्रिया है, वहीं अगर सीआई खुद को कार्यकर्ता की तरह काम करने वाला बता रहा है तो उस पर विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो उनका धन्यवाद। वहीं एआई जनरेट ऑडियो के सवाल पर विधायक डांगी ने कहा कि यह तो वही जाने। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति के अपने रिश्ते होते हैं और जनप्रतिनिधि पूर्व हो या वर्तमान, किसकी किससे पड़ती है और किससे नहीं पड़ती यह अलग बात है। अधिकारी हैं, आप भी जानते हैं। आज एक वायरल ऑडियो के बाद में अखबार में खबर छपी है, तो उसमें तत्कालीन थानाधिकारी बोल रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम किया और फिर भी मेरा तबादला करा दिया। क्या कहेंगे आप? देखो, तबादला तो एक रूटीन है जी। अगर कोई कार्यकर्ता के रूप में काम भी चलो कह रहे हैं तो धन्यवाद है। नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह की बात आई तो क्या आप मानते हैं कि सत्ता का ज्यादा दबाव रहता है अधिकारियों पे? वो भी मैंने सुना उसमें ऑडियो में। जी जी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक भाई प्रक्रिया है ट्रांसफर की। तो लंबे टाइम तक कोई रह जाता तो चुनावी टाइम पे उनका कुछ देखा जाता, कोई 3 साल से ज्यादा भी होता है, तो इसलिए प्रक्रिया है जी। अभी थानाधिकारी जी की एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एआई जनरेट ऑडियो है, मेरी आवाज नहीं है, और ये मतलब किसी ने मतलब गलत करने के लिए मेरी आवाज डाल दी। क्या कहेंगे आप इसमें कि ऑडियो एआई जनरेट हो सकता है क्या? पता नहीं भाई, अब ये तो वो खुद ही बता पाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप पूछोगे कोई कहते कि बोले नहीं, तो वो तो मेरा तो मैं ही बोलूंगा, पर वो उनका है, अगर नहीं भी हो तो वो जाने। इसमें पूर्व विधायक जी का भी जिक्र है, क्या कहेंगे आप? महाराज साहब का भी है, प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत का भी है, क्या कहेंगे? देखो, सबके अपने अपने रिश्ते होते हैं, कोई किसके विचार किनसे मिलते हैं जी, और जनप्रतिनिधि चाहे पूर्व हो या वर्तमान हो जी, हर एक से मिलना तो एक अधिकार है भाई। वह मिल के आए, कोई किसी की समस्या हो तो बात करते हैं। मेरे से किसी की नहीं पड़ रही है तो वो किसी आपसे मिलेगा, आपकी नहीं पड़ रही तो वो तो एक अधिकारी हैं, आप जानते हो जी। अब तक तो आपने पूरे मामले में अलग अलग पक्ष सुने। एक तरफ कथित ऑडियो है तो दूसरी तरफ तत्कालीन सीआई सुरेश बिश्नोई हैं, जो इस ऑडियो को एआई जनरेट बताते हुए अपनी आवाज होने से साफ इनकार कर रहे हैं। पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर निष्पक्ष पुलिसिंग की बात कर रहे हैं।
पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र शेखावत मुलाकात और बातचीत की बात स्वीकार कर रही है, जबकि विधायक उदयलाल डांगी तबादले को रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं और सीआई को धन्यवाद भी दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अधिकारी की पहली जिम्मेदारी किसके प्रति है, किसी नेता के प्रति या कानून और जनता के प्रति। सत्ता आती है, जाती रहती है, सरकारें बदलती है, विधायक बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं। आज जिसकी सत्ता है कल उसकी कुर्सी भी विपक्ष में हो सकती है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी की नौकरी 5 साल की नहीं होती, उसकी सेवा 60 साल की उम्र तक चलती है। इसलिए किसी भी अधिकारी के लिए सबसे जरूरी है कि वह सत्ता का साथ नहीं, संविधान और कानून के साथ खड़ा रहे। राजनीतिक नजदीकियां आज फायदा दे सकती है, लेकिन कल सत्ता बदलते ही वही नजदीकियां सवाल भी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, सरकार की चाकरी 5 साल की होती है, लेकिन सरकारी नौकरी जिंदगी भर की जिम्मेदारी है। इसलिए खाकी हो या कोई भी सरकारी पद, सत्ता की चाटुकारिता नहीं, संविधान की निष्ठा जरूरी है। अधिकारी अगर ट्रैक से हटकर राजनीतिक भूमिका में नजर आएगा तो सवाल सिर्फ उस अधिकारी पर नहीं, पूरे व्यवस्था पर उठेंगे। फिलहाल इस कथित ऑडियो की सच्चाई जांच का विषय है। आवाज असली है या एआई से बनाई गई है, यह जांच से साफ होगा। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, सियासत की बिसात पर प्यादे बदलते रहेंगे, लेकिन कानून की बिसात पर चाल हमेशा नियम से ही चलनी चाहिए। नमस्कार।